नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो ये पूरी दुनिया हमें दिखाई कैसे देती है? आइए आज प्रकाश यानी लाइट की एक किरण के साथ एक शानदार सफर पर चलते हैं और देखने के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। लगता तो बड़ा सीधा सा सवाल है ना? पर इसका जवाब सिर्फ हमारी आंखों में नहीं छिपा है। असल में ये प्रकाश, फिजिक्स और हमारे दिमाग के बीच होने वाला एक कमाल का तालमेल है। सच तो ये है कि हम किसी भी चीज को सिर्फ तभी देख पाते हैं जब उससे निकलने वाली रोशनी, चाहे वो उसकी अपनी हो या उससे टकरा कर आ रही हो, हमारी आंखों तक पहुंचती है। बिना रोशनी के आंखें होते हुए भी हम कुछ नहीं देख सकते। तो अगर देखने के लिए रोशनी इतनी जरूरी है, तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर कोई चीज हमें दिखाई कैसे देती है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, चीजें दो तरह से रोशनी देती हैं। कुछ चीजें जैसे सूरज या एक जलती हुई मोमबत्ती, उनकी अपनी रोशनी होती है। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ चांद जैसी चीजें हैं, जो असल में एक बड़े आईने की तरह काम करती हैं, जो सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं। अब जब रोशनी किसी चीज से टकराती है तो वो वहीं रुक नहीं जाती, वो उछलती है या कहिए रिफ्लेक्ट होती है। और ये रिफ्लेक्शन ऐसे ही किसी भी दिशा में नहीं होता, इसके कुछ बहुत खास नियम हैं। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, वैज्ञानिक इन नियमों को समझने के लिए बड़ी सटीक एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत ध्यान से मापते हैं कि रोशनी की किरणें किसी सतह से कैसे टकराती हैं और कैसे लौटती हैं। तो सबसे पहले होता है आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे ऐसे समझिए कि सतह पर 90 डिग्री की एक सीधी लाइन खींची जाए, जिसे नॉर्मल कहते हैं। तो आने वाली रोशनी की किरण और इस नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, वही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ठीक वैसे ही जब रोशनी की किरण सतह से टकराकर वापस जाती है, तो उस वापस जाने वाली किरण और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यहीं पर आता है रिफ्लेक्शन का पहला और सबसे जरूरी नियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब रोशनी जिस एंगल पर आती है, ठीक उसी एंगल पर वापस जाती है। ये कुदरत का एक कमाल का नियम है। और दूसरा नियम यह है कि आने वाली किरण, वापस जाने वाली किरण और वो जो नॉर्मल वाली लाइन थी, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होती हैं, जैसे किसी कागज पर खींची गई 3 लकीरें। लेकिन सोचिए, क्या होगा जब हमारी रोशनी की किरण किसी चिकने आईने के बजाय एक खुरदरे कागज से टकराएगी? क्या तब भी ये नियम काम करेंगे? यह सारा खेल सतह का है। एक आईने जैसी चीनी सतह रोशनी को एक साथ एक ही दिशा में रिफ्लेक्ट करती है, जिससे एक साफ तस्वीर बनती है। लेकिन एक खुरदरी सतह रोशनी को चारों तरफ बिखेर देती है। यही वजह है कि हम किताब के पन्ने में अपनी शक्ल नहीं देख पाते। लेकिन मजे की बात यह है कि भले ही सतह खुरदरी हो और रोशनी बिखर रही हो, रोशनी की हर एक किरण अभी भी रिफ्लेक्शन के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रही होती है। यानी इस बिखराव में भी एक नियम छिपा है। अब कहानी और भी दिलचस्प होती है। क्या हो जब एक बार रिफ्लेक्ट हुई लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाए? यहीं से हमें एक चीज से कई तस्वीरें दिखने का जादू समझ आता है। अरे, ये तो हम सब ने कभी ना कभी नाई की दुकान पर देखा ही होगा, जहां एक आईने की मदद से दूसरे आईने में हमें अपने सिर का पिछला हिस्सा दिखाई देता है। जब दो आईनों को एक एंगल पर रखा जाता है, तो रोशनी उनके बीच बार बार टकराती है, जिससे एक ही चीज की कई तस्वीरें बन जाती हैं। इसी को मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यही कमाल का सिद्धांत है, कलाइडोस्कोप के पीछे का राज। ये एक आसान सा खिलौना है जो इसी नियम का इस्तेमाल करके अनगिनत खूबसूरत पैटर्न बनाता है। तो हमारी रोशनी की किरण ने एक लंबा सफर तय कर लिया है और अब वो अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचती है, इंसान की आंख, जो किसी एडवांस्ड कैमरे से कम नहीं है। तो देखिए, रोशनी का ये सफर शुरू होता है आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत कॉर्निया से। वहां से आंख का रंगीन हिस्सा यानी आइरिस कैमरे के शटर की तरह काम करता है, जो पुतली के साइज को छोटा बड़ा करके अंदर जाने वाली रोशनी को कंट्रोल करता है। पतली के ठीक पीछे है लेंस, जिसका काम है रोशनी को फोकस करके आंख के पिछले हिस्से पर एक स्क्रीन पर भेजना, जिसे रेटिना कहते हैं। और असली जादू यहीं होता है।
रेटिना पर लाखों सेल्स होते हैं जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहते हैं, जो इस रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं जिसे हमारा दिमाग समझ सकता है। एक मजेदार बात बताएं, हमारी आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। जी हाँ, रेटिना पर एक छोटी सी जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व दिमाग से जुड़ती है। वहां कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते। पर कमाल की बात यह है कि हमारा दिमाग उस खाली जगह को अपने आप भर देता है और हमें पता भी नहीं चलता। चलिए अब आखिर में उन शानदार तरीकों पर नजर डालते हैं जो उन लोगों की मदद करते हैं जो देख नहीं सकते, और ये भी समझते हैं कि हम सब अपनी इस कीमती नजर का ख्याल कैसे रख सकते हैं। जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए बनाए गए सबसे जरूरी सिस्टम्स में से एक है ब्रेल सिस्टम, जिसे लुई ब्रेल ने विकसित किया था। सोचिए, सिर्फ उभरे हुए डॉट्स के एक आसान से कोड का इस्तेमाल करके ब्रेल सिस्टम उन लोगों को अपनी उंगलियों से पढ़ने की आज़ादी देता है जो देख नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा आविष्कार था जिसने लाखों लोगों के लिए ज्ञान और आज़ादी के दरवाजे खोल दिए। तो रोशनी की फिजिक्स से लेकर हमारी आंखों के काम करने के तरीके और ब्रेल जैसे सिस्टम तक हमने एक लंबा सफर तय किया। ये सब हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, हम अपने देखने की इस अनमोल शक्ति की बेहतर देखभाल कैसे कर सकते हैं, और ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर किसी को इस दुनिया को साफ साफ देखने का